हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो चलो, वंस अगेन आपका स्वागत है इस चैनल के ऊपर। और जैसा कि आप जानते हैं कि यार, आपके लिए हम कंटिन्यूस मेहनत कर रहे हैं और आपके लिए प्रॉब्लम सेट भी पढ़ा रहे हैं, मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2 के लिए। और मैथ्स 2 का हमारा चल रहा था 6 चैप्टर यानी ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉब्लम सेट। ऑलरेडी मैं आपको एक चीज बता चुका हूं कि पूरा हमारा 10th स्टैंडर्ड का साइंस एज वेल एज मैथ्स एज वेल एज हिस्ट्री, ये सभी का सिलेबस हमने डाल रखा है इस चैनल के ऊपर। तो आप सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा, या तो हमारे प्लेलिस्ट में चले जाओ, आपको अलग अलग सेक्शन, अलग अलग फोल्डर्स देखने मिल जाएंगे, स्टैंडर्ड वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज एंड चैप्टर वाइज। तो आप आराम से वीडियोस देख के पढ़ाई कर सकते हो, अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हो। तो चलो, आज का वीडियो हमारा ट्रिग्नोमेट्री के अगेन प्रॉब्लम सेट 6 के ऊपर होने वाला है। आज हमारा इस प्रॉब्लम सेट का 3rd लेक्चर होने वाला है, जिसमें अगेन हम 2 से 3 क्वेश्चन देखेंगे। पिछले 2 लेक्चर के अंदर हमने स्टार्ट किया था ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना, जिसमें हमने फर्स्ट में पूरा एमसीक्यूज कवर कर लिए, साथ में कुछ एग्जांपल्स हमने कवर किए, और पिछले लेक्चर में भी हमने 2 बेहतरीन एग्जांपल कराए थे, 3rd एंड 4th। आज क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, जिसमें ज्यादातर जो एग्जांपल्स है वो प्रूव दैट वाले एग्जांपल्स है। और एग्जाम में अगर आप देखोगे ज्योमेट्री के पेपर में प्रूव दैट के क्वेश्चंस 1 या 2 तो डेफिनेटली आते हैं। तो ये जो अभी मैं प्रूव दैट कराने वाला हूं, ठीक है ना, ये प्रूव दैट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और ये बहुत ईजी भी होता है। अगर आपको फॉर्मूलेज याद है जो मैंने ऑलरेडी आपको सिखाए हुए हैं, तो आपके लिए ये प्रूव दैट बहुत ईजी होने वाले हैं और ये क्वेश्चंस भी आपके लिए बहुत ईजी होने वाले। तो बस वीडियो को एंड तक देखना, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, हमारा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना इंस्टॉल करके। वहां पे बहुत सारी चीजें चल रही है, पेड बैच भी चल रहा है, एक बार नजर घुमा लेना, आपको अच्छा लगेगा। साथ में टेलीग्राम ग्रुप नोट्स के लिए ज्वाइन कर लेना। चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट का, ये रहा स्क्रीन के ऊपर। तो यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा है? सबसे पहले आप कोई भी प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है या फिर कोई भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्या बोल रहा है, देखो, प्रूव दैट करना है इसको सेक थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये आपको प्रूव दैट करने के लिए बोल रहा है हम लोग को, इज इक्वल टू 1। तो हमेशा याद रखना आप लोग को कि जब भी प्रूव दैट वाला क्वेश्चन आता है तो हमें फोकस ये करना है कि दोनों में से कोई एक साइड ले लो। ये लेफ्ट हैंड साइड होता है, इज इक्वल के इस तरफ वाला पार्ट क्या है, लेफ्ट की तरफ वाला पार्ट है, तो एलएचएस होता है, और ये 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होता है। तो ज्यादातर हमें, अगर आप नोटिस करोगे, आपके पूरे एंटायर सिलेबस पे नजर डालोगे, तो जितने भी प्रूव दैट वाले होते हैं जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में ज्यादा कंटेंट होता है और राइट हैंड साइड में कम कंटेंट होता है, तो हमेशा हमको क्या लेना होता है, ये लेना होता है, लेफ्ट वाला पार्ट लेना होता है। तो हम लोग यहां पे भी ले लेंगे लेट एलएचएस यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू दिस वैल्यू, जो कि है आपका सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, इसको मैंने ले लिया। अब इसी चीज को मुझे सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करते 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 1 लेके आ जाना है। अगर मैं इसको सॉल्व करते करते 1 लेके आ जाऊंगा तो मेरा एलएचएस किसके बराबर हो जाएगा, आरएचएस के बराबर हो जाएगा और हेंस प्रूव हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले यहां पे सेक थीटा लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हो यहां पे। सेक थीटा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? सेक थीटा का मतलब होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, ये हमने बहुत पहले से देख रखा है, सभी फॉर्मूले आपको लर्न होनी चाहिए। अगेन मैं आपको बोल रहा हूं, और इसका रीजन आप लिख सकते हो साइड में। तो सेक थीटा का मतलब होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, मल्टीप्लाई है बीच में, ऑब्वियसली मल्टीप्लाई ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन थीटा एज इट इज, इसको कुछ कर नहीं सकता। इस ब्रैकेट में अगर आप देखोगे सेक थीटा अगेन मैं कैसे लिख सकता हूं, 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूं। ठीक है, 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूं, बीच में प्लस, और टेन थीटा को मैं लिख सकता हूं साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। ब्रैकेट में यहां पे रीजन आप लिख दो, ब्रैकेट में आप रीजन लिख दो। रीजन क्या क्या है देखो यहां पे, कि सेक थीटा जो होता है वो होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, एंड टेन थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, बराबर, यही चीज है, ये आपने रीजन में लिख दिया, सिंस करके लिख देना, सिंस, ये रीजन होता है आपका। ठीक है, ये आपका क्या है, रीजन है। यहां पे चाहिए तो मैं पार्टीशन लाइन खींच देता हूं ताकि आपको पता चले कि ये हमारा प्रूफ वाला पार्ट है और ये रीजन लिखने वाला पार्ट है। रीजन उसके सामने लिखोगे तभी तो एग्जामिनर को समझ में आएगा कि आपने किया क्या है। आगे देखो, अगर आप देखोगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन थीटा करूंगा तो ये 1 माइनस साइन थीटा ही रहेगा, इसके नीचे आ जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, ब्रैकेट में 1 अपॉन कॉस थीटा है। ठीक है, हाँ, एक और चीज को आप कर सकते हो, अगर आपको करना है तो नीचे देखो दोनों का बेस जो है सेम है, कॉस थीटा सेम है, तो ऊपर कॉस थीटा रहेगा सेम, और ये 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा, करेक्ट है। और अगर आप इस चीज को ध्यान से देखोगे, देखो ध्यान से, ये है 1 माइनस साइन थीटा, ये है 1 प्लस कॉस थीटा। अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये देखो 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस मतलब समथिंग माइनस समथिंग, तो a माइनस बी ए प्लस बी। देखो 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं। तो a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस, और बी स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा इज नथिंग बट कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आया? इसका रीजन यहां पे लिख दो। ठीक है, ये लाइन ना एक्चुअली हमें ड्रॉ नहीं करना है, डायरेक्ट रीजन आप लिख सकते हो यहां पे, ये रीजन यहां पे लिख दो, सिंस करके रीजन यहां पे लिख दो। रीजन क्या आया कि हमारा 1 माइनस साइन थीटा जो है और 1 प्लस साइन थीटा जो है वो क्या होता है,
1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये कैसे आया? बिकॉज ऑफ ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी के फॉर्मूले से आया। ऐसा आप ये फॉर्मूला डिस्क्राइब कर सकते हो वहां पे कि ये रीजन की वजह से ये आया, और cos मल्टीप्लाई बाय cos स्क्वायर थीटा हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है, क्योंकि हमको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, या फिर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, नीचे भी आपका क्या है? cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये क्यों आया, इसका भी रीजन लिख दो। ये क्यों आया ऐसा? बिकॉज वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, बराबर। तो देयरफॉर हमको क्या चाहिए? cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए, तो देयरफॉर 1 माइनस साइन स्क्वायर जो थीटा होता है वो क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा होता है। ये रीजन हमने लिख दिया यहां पे, ठीक है, ये रीजन के वजह से है। अब देखो ये ऊपर भी cos स्क्वायर थीटा, नीचे भी cos स्क्वायर थीटा, एक दोनों कैंसिल कर देंगे, आ जाएगा 1, तो हमें 1 ही प्रूव करना था, तो आ गया 1, तो देयरफॉर इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव करके आप लोग लिख देना इज इक्वल टू आरएचएस, और लास्ट में लिख दो हेंस प्रूव। इस तरीके से हमने ये एग्जांपल को प्रूव करके दिखा दिया। आप देख सकते हो कितना इजी होता है। लोग डरते हैं ना यार कि यार ये तो बहुत खतरनाक दिख रहा था, प्रूफ दैट करने के लिए इतना बड़ा चौड़ा इज इक्वल टू 1 कैसे दिखा दिया ना आराम से। बस आपको क्या पता था? फॉर्मूलास। अगर आपको हर एक चीज का फॉर्मूला पता है दोस्तों, मैं अभी भी आगे आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इजी है। नहीं विश्वास होता जाके देखो, ट्रिग्नोमेट्री हमने पूरा पढ़ाया हुआ है ना, ये तो रिवीजन एक तरीके से आपका हो रहा है प्रॉब्लम सेट में, लेकिन जो हमने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है आपके लिए वो आप एक बार जाके चेकआउट तो करो। पूरा सिलेबस पढ़ा रखा है, हर एक चैप्टर हर एक टाइप के क्वेश्चन हमने करा रखे हैं, जाके देखो आपको अच्छा लगेगा। तो ये था आज का फर्स्ट क्वेश्चन। चलो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या है पढ़ो, ये भी प्रूफ दैट वाला ही है। क्या बोल रहा है? सेक थीटा प्लस टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहां पे भी हम लोग एलएचएस ले लेंगे, तो लेट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा। ये ले लिया। अब इसको हम लोग को सॉल्व करते जाना है ताकि हम लोग का cos थीटा हम निकाल सकते हैं। इज इक्वल टू cos थीटा अगर इसको हम निकाल लेंगे तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसको मैं लिख सकता हूं सेक थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन cos थीटा, ठीक है, प्लस टेन थीटा को मैं लिख सकता हूं साइन थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। फिर ब्रैकेट है मतलब मल्टीप्लाई है, ये तो पूरा ब्रैकेट में ही है। फिर ये भी ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। इसको एज इट इज रखा हमने, आगे सॉल्व कर लो। अब देखो यहाँ पे नीचे ये cos थीटा ये cos थीटा दोनों का बेस सेम है, तो बेस सेम है तो नीचे cos थीटा आ जाएगा और ये 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। इसको आप चाहिए तो ब्रैकेट में ले लो अगेन, और ये भी ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। और अगर आप देखोगे ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में भी मल्टीप्लीकेशन होगा, यानी कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। या फिर 1 लिख दो डायरेक्ट, 1 स्क्वायर का मतलब 1 ही होता है एक्चुअली में, 1 स्क्वायर मतलब 1 ही होगा ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे आ जाएगा आपका cos थीटा बराबर। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा होता है, और नीचे अकेला बच रहा है cos थीटा, ठीक है। तो ये ऊपर स्क्वायर थीटा है, cos स्क्वायर थीटा है, नीचे अकेला cos थीटा है, तो एक स्क्वायर और एक पूरा cos थीटा कैंसिल, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पे? cos थीटा बचेगा। तो आपका आ गया ना cos थीटा, तो इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूफ। कितना इजी था, मतलब मुझे लगता नहीं इसको मैंने 1 मिनट भी लिया रहेगा सॉल्व करने में, 1 मिनट में आप बता सकते हो। रीजन आपको लिखना इंपॉर्टेंट है, तो रीजन जरूर से लिखे। मैं कलर चेंज करके रीजन लिखता हूं। इसका रीजन क्या था? इसका रीजन ये था, सिंस करके लिख दो। रीजन ये था कि सेक थीटा जो होता है वो 1 अपॉन cos थीटा होता है, ठीक है बराबर, और टेन थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा बाय cos थीटा। ये हमने रीजन यहां से लिख दिया, ठीक है। ये एक रीजन यहां पे लिखो, बाकी और रीजन क्या लिख सकते हो? यहां पे लिख सकते हो एक रीजन यहां पे लिख सकते हो कि आपका जो साइन स्क्वायर थीटा होता है वो होता है प्लस cos स्क्वायर जो थीटा होता है वो इक्वल टू 1 होता है, इसीलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका cos स्क्वायर थीटा के बराबर आएगा। तो इस तरीके से हमने इस एग्जांपल को भी प्रूव करके दिखा दिया। आप देख सकते हो कितना सिंपल है, ठीक है। तो विद इन 10-15 सेकेंड्स आप ऐसे ऐसे बड़े बड़े प्रूफ दैट के एग्जांपल आप सॉल्व कर सकते हो। बस आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आपको ये फॉर्मूलेस लर्न होने चाहिए, बाय हार्ट होने चाहिए, एकदम माइंड में एकदम अच्छे तरीके से फिट होने चाहिए। समझ में आ गया है? क्लियर है? चलो एक और आखिरी क्वेश्चन है आज के लिए, फटाफट से प्रूफ दैट उसको भी करा देते हैं। चलो देखो यहां पे ध्यान से, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय कोसेक स्क्वायर थीटा। ये क्या माजरा है भैया? ये मतलब सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय कोसेक। मतलब एक एग्जांपल याद आ गया इसको देख के कि 2 + 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ऐसे कुछ दिख रहा है। 2 + 2 इज नथिंग बट 2 मल्टीप्लाई बाय 2, कुछ ऐसे ही दिख रहा है, ठीक है। तो ये कुछ अलग ही चीज है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग को क्या लेना है? लेफ्ट हैंड साइड लेना है या तो राइट हैंड साइड, दोनों सेम ही है, तो ऑलमोस्ट ये मैं लूंगा। पहले लेफ्ट हैंड साइड की आदत डाल लो आप लोग, तो लेट करके ले लेता हूं। लेट लेफ्ट हैंड साइड, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लोगे तो ज्यादा बेटर होता है एक्चुअली, फटाफट निकलता भी है आंसर। तो cos स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा है,
ये ले लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे। सेक का मतलब क्या होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बराबर, स्क्वायर में है, प्लस कॉसेक का मतलब होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये आप लोग जानते हो, ठीक है। अब ये देखो क्या है, दोनों नीचे अलग अलग डिनोमिनेटर है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो 1 मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, बीच में है प्लस, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब आप एक चीज जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, तो हम लोग सिंपली लिख सकते हैं यहां पे कि 1 अपॉन, नीचे तो सेम रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर थीटा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि देखो ये डॉट है मतलब मल्टीप्लाई है, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा है मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर थीटा है, तो अगर मैं इसको ऐसा लिखूं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, बीच में मल्टीप्लाई लिखूं और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिखूं, तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा? क्या नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि देखो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ही रहने वाला है, cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय sin स्क्वायर थीटा वही रहने वाला है, मतलब इसको मैंने सेपरेट कर दिया, मतलब 1 को cos स्क्वायर थीटा के भी साथ में दे दिया और 1 को sin स्क्वायर थीटा के साथ भी दे दिया, जो कि मल्टीप्लिकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसा दे दिया। क्यों दिया? बिकॉज वी नो दैट कि 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा होता है, मल्टीप्लाई बीच में है, बीच में मल्टीप्लाई आ गया, 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा क्या होता है? cosec स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है, और यही चीज हमें प्रूव करना था, देखो इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा आ गया, मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर is equal to RHS, therefore hence proof, लिख दो यहां पे hence proved, ये हमने आराम से प्रूव करके दिखा दिया। रीजन लिखना है, रीजन लिख दो यहां पे, क्या क्या रीजन आएगा कि यहां पे एक आएगा रीजन कि sec का मतलब होता है 1 अपॉन cos थीटा और cosec का मतलब होता है 1 अपॉन sin थीटा, ये एक रीजन हो गया। और कुछ रीजन है यहां पे, ये sin स्क्वायर थीटा वाला सिंस करके लिखना होता है, सिंस। यहां पे एक और रीजन है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है, ये हमने यहां पे अप्लाई किया है। और बाकी तो कुछ रीजन नहीं है, ये तो हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो लिखने की दोबारा जरूरत नहीं, तो ये आ गया हमारा आंसर। इस तरीके से हमने इस एग्जांपल को भी आप देख सकते हो बड़ी आराम से आसानी से प्रूफ करके दिखा दिया। और इस तरीके प्रूफ दैट एग्जांपल, क्या लगता है आपको एग्जाम में अगर आपके आएंगे तो क्या आप लोग नहीं कर पाओगे? बिल्कुल कर पाओगे ना, बिल्कुल आराम से कर पाओगे, कोई परेशानी नहीं होगी। तो इस तरीके से आज हमने 3 एग्जांपल करा दिया प्रूफ दैट के, तो आराम आराम से कराना है, कोई घाई नहीं है। अगले लेक्चर में फिर हाजिर होऊंगा, 3 से 4 एग्जांपल लाऊंगा, प्रूफ दैट करेंगे, मजा आएगा। बने रहना हमारे साथ वीडियो के एंड तक, जब भी हम लोग वीडियोस लेकर आएंगे। और साथ ही में जो ऑलरेडी हमने पढ़ा रखा है उसको देखते रहो, अच्छी तरीके से नॉलेज लेते रहो और कीप वर्किंग हार्ड, ताकि सफलता आपको जरूर से मिले, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ये वीडियो उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।